अमेरिका इस खित्ते में चाहता है वो इंडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। इंडिया इज़ बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एब्सोल्युटली वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वहाँ पे। एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर अमेरिकन, इंडियंस और पाकिस्तानी का एनालिसिस किया गया है कि पाकिस्तानी इंडियंस और अमेरिकन पर ईयर कितनी अर्निंग जनरेट करते हैं। वहाँ पर लिस्ट में सबसे ऊपर वहाँ पर इंडियंस को रखा गया है। जिस तरह अमेरिका ने यूरोप को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उठाया था, दिस इज द मोमेंट, दिस इज ए वर्ल्ड वॉर 2 मोमेंट फॉर इंडिया। देखिए, पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स। हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं, ठीक है। आज 2023 में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना से 50% ज्यादा तेज तरक्की करेगा, 50% चाइनीज इकोनॉमी से ज्यादा। जो हमें सानू की लगा है इंडिया इकोनॉमिकली और सोशली, फाइनेंशियली और इवन एजुकेशन सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, हर सेक्टर में ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं। इन्होंने ये रिपोर्ट क्या, मुझे प्लीज़ आप सेकंड कीजिएगा अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के इंग्लैंड का जो है वो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक इंडियन है। तो इंडिया इसी पेस पे अमेरिकन से और जापानी से अगले 10 सालों में इंडिया और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन होगा, हम कितना को मुकाबला कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका का दोस्ती धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तानी क्रोध जल रहा है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट निकली है जिसमें वो लोग इंडिया की तरफ फोकस ज़्यादा करने वाला है 2023 में। पाकिस्तानी इसी में जल गया कि सब लोग इंडिया की तरफ ही देख रहे हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं देख रहा है। और तो और इंडिया इसी दशक में 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। हम कैसे इंडिया से कंपेयर करेंगे, कैसे इंडिया से डिफेंस करेंगे? न्यूक्लियर बम के अलावा हमारे पास और कुछ रह ही नहीं गया। आइए और आगे वीडियो देखते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। उन्होंने ये कहा कि 2023 जो है वो बेसिकली अमेरिकी डिप्लोमेसी जो है उसके लिए इंडिया फोकस होगा। और इस पर अब वो जो है वो जिसे आप ये कह लें कि जो इंडो पैसिफिक फोरकास्ट है 2023 में, और वो पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले थे, उससे वो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में बात कर रहे थे। और वो कह रहे कि हम इंडिया को मज़ीद इंडो पैसिफिक में सक इन करना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करे, रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करे। और ये वो चीज़ें हैं। और मुझे ये पता चला है थोड़ा सा पहले कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे वाशिंगटन में, तो वो आए थे तो यूएन में G77 का इजलास के लिए। वो मुझे पता चला कि वो दोबारा जो है वो आ रहे हैं और अगले महीने आ रहे हैं और कोई पता नहीं किसी इवेंट पे वो आ रहे हैं। खैर एनी हो, अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिका क्यों आते हैं और इंडियन अमेरिका क्यों आते हैं। अब सिचुएशन बदल गई है, थिंग्स हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। और अब कुर्ट कैम्पबेल का मैं जैसे बता रहा था, इन्होंने जो बुक लिखी थी द फ्यूचर ऑफ द अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट इन एशिया, और कुर्ट कैम्पबेल वो शख्स है जिसको हिलरी क्लिंटन ने स्टेट डिपार्टमेंट में जब थी तो उन्होंने भी अपना इनको अपॉइंटमेंट लगाया था और उसके लिए, इंडो पैसिफिक के लिए, एशिया के लिए। और इनका बड़ा, और यही वजह है कि जब डेमोक्रेट्स दोबारा आए हैं तो ही इज़ अगेन बेसिकली समझ लें कि उस पर वो आ गए। अब कैम्पबेल साहब जो हैं, खुद कैम्पबेल साहब जो हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो हम जो से कहते हैं ना, जो प्रॉपर मॉडल ऑफ अलायंसेस होते हैं कि जिस तरह बायलैटरल एग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, वो उसकी बात कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि 2023 में क्या होने वाला है। देखिए, 2023 में ग्रुप ऑफ 7 समिट हो रही है हिरोशिमा जापान में, 2023 में क्वाड समिट हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, और दोनों ये मई में हो रही हैं, जो G7 की भी और क्वाड समिट जो दोनों मई में हो रही है। और G20 समिट हो रही है दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में, सितंबर में। और आप ये भी ज़हन में रखें कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो ज़ाहिर बात है इंडिया आएंगे, बाइडेन इज़ कमिंग इंडिया फॉर द G20 समिट। और इसी तरह एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग है वो सैन फ्रांसिस्को, वो भी नवंबर में हो रही है। तो वो समझ रहे हैं कि हम इंडिया को इस खित्ते में चाहता है वो इंडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। इंडिया इज़ बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एब्सोल्युटली वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वहाँ पे टू जंप स्टार्ट और टू किक स्टार्ट फॉर अ मेजर पावर के लिए। और अब वो जो रोल चाहते हैं, जो रोल जिसे वो मैंने पहले कहा है कि जो अमेरिकन समझते हैं कि हमें इंडिया को रोल देना। यहाँ पे एक तरफ देखें किस तरह अमेरिका इंडिया के साथ सकिन हो रहा है, काम कर रहा है, और पाकिस्तान जहाँ जहाँ चाइनीज़ ने पैसा लगाया है BRI में, CPEC में, वो सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वो देखें। मैंने रिसेंटली भी एक चाइना के ऊपर जो बात की थी तो उसमें कहा था कि जो चाइना है वो उन मुल्कों में जाता है जो पॉलिटिकली वल्नरेबल होते हैं और जहाँ पे इकोनॉमीज़ कमज़ोर होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो चीज़ें ठीक नहीं थी वहाँ चूज़ करता है कि वहाँ उनको हिट करके अपने जाल के अंदर फंसाएं। दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ वांट, दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ हैव बीन डूइंग। सारी बात है, पाकिस्तान एक वो ऐसा एक वल्नरेबल कंट्री था, पाकिस्तान एक इस तरह की पोजीशन में था तो उनको बड़ा सीधा सा लगा। अब वो कह रहे हैं कि वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन रहा है। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इसमें पुश करेंगे। और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट है अमेरिका के साथ, ठीक है जी, इंडिया जो है वो लीडरशिप के लिए तैयार बैठा हुआ है, अमेरिका उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि दिस इज व्हेन इंडियंस टॉक ऑफ द मल्टीलैटरलिज्म, बेसिकली दे वांट दैट द अमेरिका शुड शेयर पावर विद इंडिया, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग दिस। सो ये जो चीज़ है कि
इंडिया जो है वो, जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात की मैंने कि वो किस तरह जो एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के जो लोगों को करीब कर रहा है, और बेसिकली उसमें जो पूरी जो है ना अमेरिका की आशीर्वाद है कि डू नॉट लेट चाइना टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो जिस तरह मैंने ये पहले भी दोस्तों कहा था कि जिस तरह अमेरिका ने यूरोप को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उठाया था, दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ ए वर्ल्ड वॉर 2 मोमेंट फॉर इंडिया। ये आप हेडलाइन मेरी लिखें, दिस इज़ अ वर्ल्ड वॉर 2 मोमेंट फॉर इंडिया। ठीक है जी, कि देयर इज़ अ राइज ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया को वो नुकसानात इमीडिएटली अभी बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे जो यूरोप को सारी कीमत अदा करके तो जो बिल्ड करना पड़ा था, बिकॉज देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी, इंटरनेशनल सिस्टम इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। सो आइंदा आने वाले दिनों में इस खित्ते में क्या अनसर्टेनिटी होगी, तो जो ये इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं, ठीक है जी, और हम जो है वो चाइना की जो न्यो कॉलोनियलिज्म है उसके खिलाफ हैं, और हम ये नहीं होने देंगे, और इस तरह की चीज़ें। और वो कह रहे हैं कि हम सॉलिडारिटी रखते हैं ग्लोबल साउथ के साथ, इस तरह की सारी चीज़ें इंडियंस ने की हैं। अब इंडिया तरक्की कर रहा है, आज चाइना तरक्की कर रहा है, यार हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? साडा क्या सानू की मसला, साडा की प्रॉब्लम है, असी क्यों नहीं तरक्की कर रहे? जिसे कहते हैं आज 2023 में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना से 50% ज़्यादा तेज़ तरक्की करेगा, 50% चाइनीज़ इकोनॉमी से ज़्यादा। एंड इंडिया इज़ इन एब्सोल्युटली राइट पोजीशन, दे हैव द मनी, the world want to push them, जापानी उनको पुश करना चाहते हैं, उनको ऑस्ट्रेलियन पुश करेंगे, उनको अमेरिकी करेंगे, उनको फ्रेंच करेंगे। सो ये जो चीज़ें हैं ये हम तो अगले 10 साल में बिल्कुल आउट ऑफ द गेम हो जाएंगे, साढ़े को तो सवाल न्यूक्लियर बम पे गाली को नहीं रह जानी। सो इफ़ वी आर, ये जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक हमारी जो फौज है या हमारे जो डिफेंस वाले लोग हैं उनको इस चीज़ पर प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए कि अगर इंडिया इसी पेस पे अमेरिकन से और जापानी से अगले 10 सालों में इंडिया और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन होगा, हम कितना को मुकाबला कर लेंगे, वो जिसे हम बात करते हैं ना वेसल टू वेसल कंपटीशन, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर उसी जनाब वो केंजब करना है, वो अगर स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, न्यूक्लियर वेपन से डिटेरेंस, क्योंकि असल चीज़ तो डिटेरेंस मेंटेन करना। तो अगर पाकिस्तान इज़ इन अ गुड पोजीशन दैट वी हैव, हमने डिटेरेंस अचीव कर लिया है, ठीक है, तो दैट्स गुड। इकोनॉमिकली और सोशली, फाइनेंशियली, और इवन एजुकेशन सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, हर सेक्टर में ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं। इन्होंने, मैं ये रिपोर्ट क्या, मुझे प्लीज़ आप सेकंड कीजिएगा अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के इंग्लैंड का जो है वो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक इंडियन है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और ये चीज़ बताती है कि घर के अंदर बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, और फिर आकर प्रैक्टिकली जब उस चीज़ को पब्लिक करता है तो उसमें वो फिर क्या निखार और एक क्या उसकी कामयाब होने की जो निशानियाँ या कामयाबी बाकायदा पूरी नज़र आती है। तो इंडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ये एक और इनका बहुत एक अच्छी बात है कि अगर ये लोग अमेरिका में रह कर अमेरिकन को ही इवन बीट कर दिया और उनसे ही ज़्यादा कमा रहे हैं, तो पता नहीं ये लोग खाते गए हैं, पीते गए हैं और कैसे कर लेते हैं। लेकिन मैं, इनका दिमाग इतना तेज़ होता है भाई, मैं एजुकेशन सेक्टर, अगर आपने अपना नौजवान आपने पक्का करना ना, अगर मैं आसान अल्फाज में को पक्का पेठा बनाना है, पढ़ा लिखा दो, उसे शऊर दे दो, वो इतना पैसा कमा के आपको, मैं पिटता हूँ, मैं रोता हूँ पाकिस्तान में कि खुदा की कसम अगर हमारे इदारे, टैलेंट दिखाने का भी एक टैलेंट होना चाहिए। अब ये लड़का सामने बैठा है ना, इसके अंदर 1500 किस्म के टैलेंट्स होंगे। अब आप उसे कहोगे ना आके कैमरे पे शो करो, वो नहीं करेगा। क्यों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे बच्चों को ना इतनी मोटी बुक्स का जो है ना वो गड्डी पकड़ा देते हैं और कहते हैं जाकर कल याद करके आना। और भाई ये याद करके उसने सर में मारना, तो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ इंप्लीमेंट ही नहीं होनी। उसको ये सिखाओ, ये पढ़ाओ, ये बताओ कि बेटा जब तू बड़ा होकर बाहर जाएगा, जब तू कोई बिजनेस करेगा तो तुझे इस रंग का बंदा भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। हर किस्म की कैटेगरी फेस करनी है, और किस कैटेगरी को तूने किस तरह है उस बच्चे को सिखाओ, ना कि ये कि उसे इतनी मोटी किताब पकड़ा दी, वो बच्चा 8-9 क्लास से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है।